नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जिसने न केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की पीड़ा हर ली, बल्कि आज भी करोड़ों भक्तों के संकट मोचक सिद्ध हो रही है। क्या आप जानते हैं, जब रामचरितमानस के रचयिता स्वयं असहनीय शारीरिक पीड़ा से तड़प रहे थे, तब उन्हें किसने बचाया? क्या औषधों ने काम किया या फिर किसी मंत्र ने? नहीं मित्रों, उस समय काम आया केवल और केवल एक नाम, हनुमान का नाम। और उसी पीड़ा के बीच रचित हुआ वह चमत्कारिक स्तोत्र जिसे हम आज हनुमान बाहुक के नाम से जानते हैं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे 44 पदों में छिपी है इतनी शक्ति की जो वातव्याधि हो, जो जोड़ों का दर्द हो, या फिर जीवन में आए किसी भी संकट को यह पल में काट सकता है। तो चलिए चलते हैं उस समय में जब विक्रम संवत 1664 का समय था। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अपने पूरे जीवन में श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे, अचानक एक भयानक शारीरिक पीड़ा से घिर गए। उनकी बाहों में वातव्याधि हो गई थी। इतना ही नहीं, उनके सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आई थी। कल्पना कीजिए उस महापुरुष की दशा का, जिनके हाथों से रामकथा लिखी गई, वही हाथ अब दर्द से सुन्न पड़ रहे थे। तुलसीदास जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अनेक वैद्य दिखाए, अनेक औषधियां सेवन की, यंत्र मंत्र और टोटकों का सहारा भी लिया, किंतु मित्रों, चमत्कार नहीं हुआ। बल्कि स्थिति यह हुई कि रोग घटने के बदले दिन दिन बढ़ता ही गया। दर्द इतना असहनीय हो गया कि शरीर वेदना का स्थान बन गया। एक ऐसा भक्त जो संकटमोचन लिख चुका था, आज स्वयं संकट में था। लेकिन जब सब द्वार बंद हो जाएं, तब ईश्वर का द्वार खुलता है। तुलसीदास जी को अनुभव हुआ कि यह रोग साधारण नहीं है। इसका उपचार साधारण औषधों से नहीं होगा। इसका उपचार है उस महावीर के चरणों में शरण लेना, जिनके बल पर रावण जैसे राक्षस कांप उठते थे। असहनीय कष्ट से हताश होकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की। उन्होंने अपने उस दर्द को ही अपनी भक्ति का माध्यम बना लिया। और देखिए वह अद्भुत क्षण, जैसे जैसे उन्होंने पद रचना किए, वैसे वैसे उनकी पीड़ा शांत होती गई। कुल 44 पदों की यह माला ही प्रसिद्ध हनुमान बाहुक कहलाई। अंजनी कुमार की कृपा ऐसी बरसी कि तुलसीदास जी की सारी व्यथा नष्ट हो गई। जो हाथ दर्द से कांप रहे थे, वही हाथ फिर से राम नाम लिखने के लिए सक्षम हो गए। यह केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह तुलसीदास जी की व्यक्तिगत अनुभूति का दस्तावेज है। आज के कलयुग में भी इस स्तोत्र की महिमा कम नहीं हुई है। शोध और अनुभव बताते हैं कि यदि कोई भक्त श्रद्धा विश्वासपूर्वक इसका पाठ करता है, तो उसे अद्भुत लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति। गठिया, वात, सिरदर्दी, कंठ रोग या जोड़ों का दर्द हो, हनुमान बाहुक का पाठ मरहम का काम करता है। दूसरा लाभ है रुके हुए कार्यों का पूर्ण होना। यदि जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही या काम बार बार रुक रहे हैं, तो यह स्तोत्र बाधाओं को हटा देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट सूट सबे तुलसी लिए नाम फटे मकड़ी के से जाले। अर्थात हनुमान नाम लेने से सभी संकट मकड़ी के जाले की तरह नष्ट हो जाते हैं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। यदि किसी को यह भय है कि उसके ऊपर कोई जादूटोना या काला जादू कर रहा है, तो उसे हनुमान बाहुक का नियमित पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जादूटोने का 1% भी असर नहीं होगा। यह स्तोत्र भक्त के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना देता है। भूत प्रेत जैसी बाधाएं भी ऐसे भक्त के आसपास नहीं फटक सकती। तुलसीदास जी ने पद में लिखा है कि केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्पवृक्ष के समान है। यह इच्छा अनुसार फल देने वाला है। सेवक और स्वामी के इस नाते को पहचानिए।
जब तुलसीदास जैसे महापुरुष ने अपनी पीड़ा में हनुमान को पुकारा, तो हम साधारण भक्त तो और भी अधिक आशा रख सकते हैं। पाठ की विधि बहुत सरल है। हनुमान जी और श्री राम की तस्वीर सामने रखें। घी का दिया जलाएं और तांबे के बर्तन में जल रखें। पूरे मन से 44 पदों का पाठ करें। पाठ समाप्त होने पर वह जल पी लें। श्रद्धा ही इसकी असली शक्ति है। मित्रों, जीवन में कष्ट आना स्वाभाविक है, किंतु उस कष्ट में घबरा जाना अस्वाभाविक है। हनुमान बाहुक हमें यही सिखाता है कि जब शरीर साथ न दे, तब भी भक्ति का दिया नहीं बुझना चाहिए। तुलसीदास जी ने दर्द में भी मौन नहीं रहा, उन्होंने पुकारा, और उसी पुकार में समाधान छिपा था। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि आप भी किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो एक बार इस दिव्य स्तोत्र को अवश्य आजमाएं। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि आपको यह कथा पवित्र लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। सनातन सार कथा अमृत के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम। जय बजरंगबली। धन्यवाद।